हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइज, आज जिन दो टॉपिक्स के डिफरेंस के बारे में समझेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमी जब आप पढ़ोगे तो डेवलप्ड नेशंस और डेवलपिंग नेशंस क्या होते हैं, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में सुनेंगे। सो बिना देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कोई देश डेवलप्ड नेशन है या डेवलपिंग नेशन है, उसे डिसाइड करने से पहले जब हम इन नेशंस को, कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो कुछ क्राइटेरियाज दिमाग में होते हैं। वो क्राइटेरियाज हैं जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उस कंट्री का, उस नेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम किसी नेशन को, किसी कंट्री को या तो डेवलप्ड कहते हैं या डेवलपिंग कहते हैं। अब डेवलप्ड नेशन का मतलब होता है ऐसे देश जो विकसित हो चुके हैं, यानी कि इन क्राइटेरियाज को अगर हम देखें डेवलप्ड नेशन में तो वो फुलफिल स्टेज पर हैं। यहाँ फुलफिल का मतलब है जब हम और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखते हैं। उसी तरीके से दूसरी ओर डेवलपिंग नेशंस या डेवलपिंग कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ जो अभी विकसित होने के प्रोसेस में हैं, मतलब विकसित हो रहे देश, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सब क्राइटेरियाज में जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो डेवलप्ड नेशन से पीछे हैं, यानी कि उतने डेवलप्ड नहीं हैं, उतने विकसित नहीं हैं जितने कि बाकी डेवलप्ड नेशंस हैं, तो उन्हें हम डेवलपिंग नेशंस कहेंगे। तो अब इन दोनों कैटेगरी की कंट्रीज़ के डिफरेंस को समझने से पहले कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझ लेना चाहिए ताकि इनकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर हम लोग स्टैटिक ना रहें। तो पहली चीज़ ये है कि जब हम कहते हैं डेवलप्ड तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंट्री का और डेवलपमेंट नहीं होगा। इट्स जस्ट कि हम कुछ कंट्रीज़ में कंपैरिजन कर रहे हैं और उसके बेसिस पे कह रहे हैं कि भाई ये कंट्रीज़ तो जो हैं, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जो हैं वो इन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ से बेटर हैं इन इन चीज़ों में, राइट। तो ये दिमाग में रखना है कि इट्स जस्ट अ कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज जिसमें हम जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनका पोटेंशियल जज करते हैं और डेवलप्ड नेशन को देखते हैं डेवलपिंग नेशंस के कंपैरिजन में। तो चलो अब बढ़ते हैं वन बाय वन पॉइंट वाइज डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के डिफरेंस में। पहली चीज़ कि डेवलप्ड नेशंस, डेवलप्ड कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर आपको फुली इंडस्ट्रियलाइजेशन मिलेगा और वो इकोनॉमीज़ जो होती हैं एडवांस इकोनॉमीज़ होती हैं। लेकिन दूसरी ओर डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में आपको इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो फ्लक्चुएट करती हुई मिलेगी, कभी ग्रोथ ज़्यादा है, कभी बहुत कम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलेंगी डेवलपिंग नेशंस में और वहाँ पर प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पर। डेवलप्ड कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनकम हाई होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनकम लो होता है। पर कैपिटा इनकम का मतलब हुआ एक पर्सन की एवरेज इनकम। मतलब अगर कोई कंट्री ए है जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ पे हर बंदे के पास 100 रुपीज़ तो पर मंथ होंगे, और डेवलपिंग नेशन यानी कंट्री बी में अगर हम देखें तो पर बंदे के पास 10 रुपीज़ हैं। तो आप क्लियर डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पर 100 रुपीज़ है पर मंथ और यहाँ पर है पर मंथ 10 रुपीज़। तो ये हुआ एवरेज इनकम हर एक पर्सन का, पर कैपिटा इनकम, यहाँ हाई यहाँ लो। थर्ड चीज़ कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपको हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें डेवलपिंग नेशंस के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, डेथ रेट और बर्थ रेट आपको डेवलपिंग नेशंस के कंपैरिजन में काफ़ी कम मिलेगा। अब इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है कि इन कंट्रीज़ में 1 साल की उम्र से पहले बच्चों की डेथ कम होती है। डेवलपिंग नेशंस में ये आंकड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा है। डेथ रेट यानी कि यहाँ के लोगों की मरने की संख्या जो है वो कम है और बर्थ रेट जो है वो भी कम है। अब डेथ रेट कम होना तो ये दिखाता है कि यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है और अच्छा है, और बर्थ रेट कम होना ये दिखाता है कि यहाँ पर जो है वो एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है। और यही 3 चीज़ें जो हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, डेथ रेट और बर्थ रेट, डेवलपिंग नेशंस में हाई होता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एक पर्सन की जीने की जो पूरा लाइफ स्पैन होता है वो ज़्यादा होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग नेशंस। डेवलप्ड कंट्रीज़ में लिविंग कंडीशंस यानी कि वहाँ का एनवायरनमेंट, रहना खाना,
हेल्थ, एजुकेशन एंड ऑल, ये सारी की सारी कंडीशंस इतनी अच्छी होती हैं, लेकिन डेवलपिंग नेशंस में ये सारी कंडीशंस मॉडरेट लेवल पर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स पर आते हैं। अब जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है, हेल्थ सिस्टम अच्छा किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट जो है और पोवर्टी जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में कम होती है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट्स पर आते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ें जो हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज़ की जाती हैं, यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर डेवलपिंग नेशंस में इन्हें इनएफिशिएंटली यूटिलाइज़ किया जाता है। इसका बैकग्राउंड रीज़न आप देखोगे तो यही है कि जब उस चीज़ को लेकर लोगों के अंदर नॉलेज ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिल्डअप नहीं हो रखा, टेक्नोलॉजी ही बूस्टअप नहीं है, तो कैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो, डेवलपिंग नेशंस जो हैं, कैसे इन सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे? तो यही वाला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट्स पर आते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ का जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हाई होता है, डेवलपिंग नेशंस का जीडीपी लो होता है। यहाँ का डेवलप्ड नेशंस का एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई होता है, डेवलपिंग नेशंस का एचडीआई लो होता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपको पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है वो कम देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर डेवलपिंग नेशंस में आप आए दिन देखोगे कि कोई ना कोई पॉलिटिकल इंकर्जन होता रहता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। जैसे कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग नेशन है और बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकली इंस्टेबल कंट्री है। नेक्स्ट और हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट कि डेवलप्ड नेशंस में क्या होता है ना, रिच और पुअर के बीच का गैप तो है, बट वो गैप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और इसी वजह से हमको यहाँ पर मिडिल क्लास एमर्ज होती हुई भी ज़्यादा दिखती है। लेकिन डेवलपिंग नेशंस में रिच और पुअर का इतना ज़्यादा गैप है, जो रिच है वो बहुत ज़्यादा रिच है, जो पुअर है वो एक्सट्रीमली पुअर है, कि यहाँ पर आपको कोई मिडिल क्लास नहीं देखने को मिलेगा ज़्यादा। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स। अब लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि डेवलप्ड और डेवलपिंग तो समझ लिया, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आते हैं नॉर्वे, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना मोस्टली आती हैं, तो नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, यूएस और कनाडा, ये आते हैं डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी में। और इंडिया, इंडोनेशिया, रशिया, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं डेवलपिंग नेशंस की कैटेगरी में। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बारे में समझ में आया होगा इन पॉइंट्स के थ्रू। अगर ये वीडियो हेल्पफुल आपको लगी है देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट देखना है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए।